माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग अब्राहम का जीवन को थोड़ा सा मनन चिंतन करेंगे। हमें मालूम है अब्राहम को विश्वासियों का पिता कहते हैं। हम लोग बपतिस्मा प्राप्त कर ईसा मसीह का शरीर का अंग बन करके जीवन जी रहा है। हम अपने विश्वासी जीवन को अब्राहम के उस विश्वास के साथ आज थोड़ा तुलना कर करके देखेंगे। मुझे आश्चर्य हुआ, नया विधान जो मत्ती का सुसमाचार जो शुरू हो रहा है इस अब्राहम का नाम से। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 1 में लिखा है, इब्राहिम का संतान दाऊद के पुत्र ईसा मसीह की वंशावली। ईसा मसीह का वंशावली को संत मत्ती ने अब्राहम से शुरू किया। मैंने पिछले सप्ताह में एक क्लास लिया था। मत्ती के सुसमाचार में एक वंशावली है, लूकस के सुसमाचार में एक वंशावली है, उसमें क्या अंतर है ये सब बता करके दिया था। और मत्ती का सुसमाचार जो लिखा है यहूदियों को, यहूदी क्रिश्चियंस के लिए उद्देश्य से लिखा था। इसी वजह से यहूदी लोग अब्राहम को अपना पिता मानते थे। इसलिए ईसा मसीह अब्राहम का पुत्र और जो मसीह आने वाला है वो अब्राहम का संतान, वो मसीह ईसा मसीह, ये ईसा मसीह है, ईसा है, ये बताने के लिए मत्ती ने जो वंशावली का शुरुआत अब्राहम से किया। अब ये अब्राहम कौन है? उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 11 उसका वाक्य 27 से पढ़ेंगे। ये अब्राहम के पूर्वजों के विषय में लिखा हुआ मिलेगा। अब्राहम का जो पिता, जो तेरह नाम है उनका, उनके वंशावली लिखा है। तेरह को एक अब्राहम, नाहोर और हारान नाम का पुत्र के विषय में। और ये अब्राहम का वृत्तांत जो ईश्वर ने जो बुलावा जो किया है उसको अध्याय 12 से शुरू हुआ। हमें मालूम होना चाहिए हमारे पवित्र बाइबल में जो साल, जो गिनती, ये जो कैलेंडर जो शुरू होता है उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 12 से। इसके पहले का जो 11 अध्याय है उसको कोई समय सीमा नहीं है, कोई समय नहीं है, कैलेंडर नहीं है, कुछ कैलेंडर के अंदर वो नहीं आता। कितना हजार करोड़ लाखों वर्ष, कितना वर्ष पीछे है ये कोई नहीं बोल सकता है। केवल उस अध्यायों का उद्देश्य ये है, सारे संसार का सृष्टि ईश्वर ने किया। ईश्वर पाप का घृणा करता है, जो अच्छाइयों को प्रभु पसंद करता है। जो पापी लोग हैं उनका नष्ट होगा, वो उनका नाश होगा, और जो अच्छा जीवन जी रहा है वो फलेगा फूलेगा। ये बताने के लिए वो 11 अध्याय है। केवल यही, ईश्वर ही सब कुछ का सृष्टि करता, और वो केवल पवित्रता को पसंद करता है। जो अपवित्र जीवन जी रहे, पाप में जीवन जी रहा है, उनका विनाश होगा, यही उसका उद्देश्य है। अभी यहां पर इस प्रकार पापी जीवन जीने वाला एक व्यक्ति अब्राहम को प्रभु बुला रहा है। अब्राहम उस समय पर सत्य ईश्वर को नहीं जानता था।
वो किसी देवी देवताओं का पूजा करने वाला व्यक्ति था। इस प्रकार के एक व्यक्ति को ईश्वर विशेष रूप से चुनते हुए कहते हैं। अध्याय 12 वाक्य 1 से हम लोग पढ़ते हैं। प्रभु ने अब्राहम से कहा, अपना देश, अपना कुटुंब और अपने पिता का घर छोड़ दो और उस देश जाओ जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। इसका मतलब अब्राहम को मालूम नहीं है अभी कहां जाना है, लेकिन ईश्वर के वाणी उसने स्वीकार किया, उसमें विश्वास किया और वो चल पड़ता है। और प्रभु ने उससे कहा था, तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र को मैं उत्पन्न करूंगा। ईश्वर ने कहा, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। इस प्रकार बोल करके उन्हें जब सुनाया, तुरंत अब्राहम उड़ते हैं और प्रभु की प्रेरणा के अनुसार वो आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार वो चलते चलते उस कनान देश पहुंच जाते हैं, जिस देश से प्रभु उन्हें देने वाला था। वे वहां पर पहुंच करके अब्राहम का जीवन को हमें थोड़ा आज पढ़ना है। कल के क्लास में हम लोगों ने देखा नूह का जीवन। नूह के जीवन में हम लोगों ने देखा, नूह जब जल प्रलय के बाद पोत से बाहर निकला, सबसे पहला एक कार्य किया, ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए, ईश्वर के लिए बलि अर्पित करने के लिए, होम बलि के लिए एक वेदी बनाया। वो परिवार मिल करके उस वेदी पर प्रभु के लिए बलि अर्पित करते हैं, धन्यवाद अर्पित करते हैं। इसी प्रकार ये अब्राहम ने भी क्या किया, अपने देश से प्रभु ने निकाल करके उन्हें कनान देश पहुंचाया। वहां पर अब्राहम ने भी यही कार्य किया। जिस देश प्रभु ने फल पुष्ट देश लेकर के आया, उस देश के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए प्रभु के लिए वेदी बना रहा है। जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 7, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य 7 में हम लोग पढ़ते हैं, अब्राहम ने वहां प्रभु के लिए, जिसने उससे दर्शन दिए थे, एक वेदी बनाई। जिस ईश्वर ने उसे बातचीत किया, दर्शन दिया, उस ईश्वर के लिए उन्होंने धन्यवाद देते हुए उनकी स्तुति आराधना करने के लिए एक वेदी बनाई। अभी अगला वचन देखो, वाक्य 8 के अंदर वहां पर लिखा है, इसके बाद वो वहां से थोड़ा सा और आगे बढ़ करके गया। इसके बाद उसके पश्चिम में बेथेल के पूर्व में आया। उसने वहां प्रभु के लिए एक वेदी बनाई। देखो, सबसे पहले जहां प्रभु ने दर्शन दिया, कनान देश पहुंचा, सिखेम नगर पहुंचते हैं, वहां पर वो वेदी बनाया। इसके बाद वहां से फिर आगे बढ़ते हैं, आए प्रदेश आया, वहां पर आकर के उनके प्रभु के लिए एक बार और फिर वो वेदी बनाई और प्रभु का नाम लेकर के प्रार्थना किया। चलते फिरते प्रभु जैसे लेकर के जा रहा है, प्रभु को स्मरण कर रहा है, प्रभु के लिए वेदी बना रहा है, प्रभु से प्रार्थना कर रहा है। अध्याय 13 वाक्य 4 में भी हम लोग यही पढ़ते हैं, बेथेल और आय के बीच में वो अपना तंबू खड़ा किया, वहां प्रभु के लिए एक वेदी बनाई कर करके। देखो, बार बार वेदी बनाने वाला। और अध्याय 13 का वाक्य 18वां वाक्य में हम लोग पढ़ते हैं, इसके बाद और वो आगे बढ़ता है, अब्राहम अपना तंबू उखाड़ कर हेब्रोन में मामरे के बलूत के पास बस गया और उसने वहां प्रभु के लिए एक वेदी बनाई। यहां पर प्रभु अब्राहम अंत तक रहा था। कहां? वो हेब्रोन में मामरे के जो बलूत के पास में वो बस रहा था। वहां पर पहुंचने के बाद सबसे पहले अब्राहम ने प्रभु के लिए, प्रभु की प्रार्थना करने के लिए वेदी बनाई। कल भी हम लोगों ने मनन चिंतन किया। आज मैं इस बलिवेदी के पर थोड़ा ज्यादा जोर डालूंगा, क्योंकि अब्राहम के समान
हमें भी प्रार्थना का जीवन जीना है। हमारे जीवन प्रार्थना का वो वेदी से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ये वेदी है, बलिवेदी है। रोमियो का पत्र दिया है 12 के अंदर संत पौलुस हमें सिखाते हैं हमारा जीवन को इस प्रकार प्रभु के लिए अर्पित करना है। रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1 को पढ़ना। अतः भाइयों, मैं ईश्वर की दया के नाम पर अनुरोध करता हूं कि आप मन तथा हृदय से उसकी उपासना करें। मन तथा हृदय से प्रभु की उपासना करें और एक जीवंत, पवित्र तथा सुग्राह्य बलि के रूप में अपने को ईश्वर के प्रति अर्पित करें। फिर से मैं पढ़ना चाहूंगा। मैं संत पौलुस कहते हैं, मैं अनुरोध कर करके बोल रहा हूं कि आप मन तथा हृदय से प्रभु की उपासना करें और एक जीवंत, पवित्र तथा सुग्राह्य बलि के रूप में अपने को ईश्वर के लिए अर्पित करें। हमारा जीवन प्रभु के लिए एक बलिवेदी बनाओ। अपने को समर्पित करना है। जीवंत बलि के रूप में अपने को समर्पित करो। अपनी इच्छाओं को समर्पित करो। अपने बुराइयों को भी समर्पित करो। बुरी आदतें, कमजोरियां, उसको भी उसमें समर्पित करो और प्रभु के लिए एक सुग्राह्य जीवंत बलि बने। अपने शरीर को, अपनी आंखों को, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, अपने बातचीत को पवित्र बनाकर रखे। पवित्र बलि अर्पित करने के लिए बोल रहा है। जिस प्रकार अब्राहम इस प्रकार प्रार्थना का बलि समर्पण जब किया, उनका बलि ईश्वर को स्वीकार्य है। इसलिए बाइबल के अंदर देखना, जहां कहीं भी ईश्वर अपने को प्रकट करता है अन्य लोगों के सामने, मैं अब्राहम का ईश्वर हूं, तुम्हारे पिता अब्राहम का ईश्वर हूं मैं बोल करके। ईश्वर क्यों अब्राहम का ईश्वर कहना पसंद करता है? अब्राहम का आगे का जीवन देखना, इस प्रकार प्रार्थना, भक्ति, बलि से जुड़ करके जीने वाले अब्राहम धीरे धीरे ऐसा विश्वासी बना। इसलिए आज विश्वासियों की पिता कहते हैं। उनके विश्वास का एक परीक्षा उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 के अंदर हम लोग पढ़ सकते हैं। सबसे बड़ा एक मनुष्य के जीवन में इससे बढ़कर के एक परीक्षा नहीं हो सकता। मैं मालूम है कोई संतान नहीं था। 99 साल की उम्र में उनकी पत्नी गर्भवती हुई। जब अब्राहम को 100 साल था तब उन्हें एक पुत्र बना। अभी अब्राहम के सामने प्रभु प्रकट करते हैं, दर्शन दे करके प्रभु क्या कहते हैं। जेनेसिस चैप्टर 22, अब्राहम को प्रभु का दर्शन मिल रहे हैं। ईश्वर ने अब्राहम की परीक्षा लेते हुए कहा, इब्राहिम इब्राहिम। इब्राहिम ने उत्तर दिया, प्रस्तुत हूं। ईश्वर ने कहा, अपने पुत्र को, अपने इकलौते को, परम प्रिय इसहाक को साथ लेकर मोरिया देश जाओ। वहां जिस पहाड़ पर मैं तुम्हें बताऊंगा उसे बलि चढ़ा देना। अपने परम प्रिय पुत्र, बुढ़ापे के सहारा लाठी बन करके, जो बुढ़ापे में जो खुशी मिला था, उस पुत्र को लेकर के बलि चढ़ाने के लिए प्रभु ने कहा। ये अब्राहम के लिए एक परीक्षा था। आगे हम लोग देखते हैं वाक्य 3 में, इब्राहिम बड़े सवेरे उड़ करके बलि अर्पित करने के लिए सब कुछ की तैयारी किया। बेटे को, नौकर को, गधों लेकर के वो चल पड़ा जहां प्रभु ने कहा, उस मोरिया देश की ओर। 3 दिन के सफर के बाद उन्होंने आंखें उठाकर देखा, उस मोरिया देश उन्हें दिखाई दिया। तब अपने सेवकों से कहते हैं, वाक्य 5 में पढ़ना चाहूंगा। जेनेसिस चैप्टर 22 वर्स 5 में लिखा है, इब्राहिम ने अपने नौकरों से कहा, तुम लोग गदहे के साथ यहां ठहरे, मैं लड़के के साथ वहां जाऊंगा। आराधना करने के बाद हम तुम्हारे पास
लौट आएंगे। क्या बोला? मैं लड़के के साथ इस पहाड़ पर, मोरिया पहाड़ पर अभी चढ़ूंगा, इस बलि अर्पित करने के बाद हम लौट आएंगे। इब्राहिम ने इस प्रकार क्यों कहा? किसका बलि अर्पित करने के लिए गया? और अब रास्ते में बेटा पूछ भी रहा है, आग है, लकड़ी है, सब कुछ है, लेकिन भेड़ कहाँ है? जो बलि अर्पित करने के लिए जो भेड़ चाहिए वो कहाँ है? इब्राहिम उससे बोलता है, प्रभु देगा। जाता है, अपने पुत्र को बांधता है, बलिवेदी बनाया, पुत्र को बांध करके उस वेदी पर रखता है और छुरी उठाया उसको बलि अर्पित करने के लिए। वाक्य 11 में हम लोग पढ़ते हैं, किंतु प्रभु का दूत स्वर्ग से पुकार करके बोला, इब्राहिम इब्राहिम। फिर से पुकारा, तब इब्राहिम बोलते हैं, हाँ प्रस्तुत हूं। दूत ने तब कहता है, बालक पर हाथ नहीं रखना, उसे कोई हानि नहीं पहुंचाना। अब मैं जान गया हूं कि तुम ईश्वर पर श्रद्धा रखते हो। तुमने मुझे अपने पुत्र, अपने इकलौते पुत्र को भी देने से इनकार नहीं किया। यहां पर एक सवाल मैं करना चाहता हूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं आप अपना बच्चे को समर्पित करो, मैं केवल यही आग्रह करूंगा। रोज में यही बोल करके आ रहा है, आप अपने बेटे को मत समर्पित कीजिए, या ऐसा कोई काम भी, कीमती काम मत समर्पित कीजिए। क्या आपके पास प्रभु को देने के लिए घंटा है? क्या आपके पास प्रभु की स्तुति, आराधना, प्रार्थना करने के लिए घंटा दे सकता है? परिवार मिलकर के रोज प्रार्थना कर सकता है? प्रभु के लिए इतना तो बलि अर्पित करो। कई लोग बोलता है, हम मेहनत नहीं करेगा तो कैसे घर चलेगा? एक नौकरी करेगा, इसके बाद आकर के फिर कोई और बिजनेस करेगा। रात्रि भर दिन रात मेहनत कर रहा है, पैसा पैसा पैसा। क्या कारण है? क्योंकि प्रभु पर भरोसा नहीं। आपके उस पैसे पर प्रभु के आशीष की जरूरत नहीं है आपको। यदि आपको थोड़ा सा भी मिल रहा है, उस थोड़ा सा पैसा लेकर के थोड़ा बैठिए घर, रोज शाम के समय पर परिवार 1 घंटा प्रार्थना कीजिए, उस पर थोड़ा आशीष मांगिए। उस पैसे पर वो थोड़ा सा, वो जो पैसा है उस पर आशीष की जरूरत है। एक आशीष शब्द को आप अपने हृदय में लिखिए। आशीष को कमाने का कोशिश कीजिए। जीवन में प्रभु का आशीष कमाने का कोशिश कीजिए, धन कमाने का नहीं। भूल जाइए धन को, आशीष कमाने का प्रयत्न कीजिए। प्रभु से जुड़ना, जैसे अब्राहम एक अन्य जाति का व्यक्ति था, सत्य ईश्वर पर उनका विश्वास नहीं था, वो मालूम ही नहीं था, लेकिन जब ईश्वर ने उन्हें बुलाया, सब कुछ छोड़ करके उसके पीछे निकलना। आखिरी में एक और ऐसा परीक्षा, किसी भी मनुष्य के जीवन में ऐसा परीक्षा नहीं होगा। आज अब्राहम के जीवन में परीक्षा आया। चर्च में कुछ प्रॉब्लम हो गया, चर्च छोड़ करके दूसरा अपना चर्च बनाया। चिन्ह चमत्कार के पीछे दौड़ रहा है कई लोग। अरे यहां कैथोलिक चर्च में कहां चमत्कार है, उस चर्च में वहां दौड़ रहा है। आपकी परीक्षा का समय था। आप प्रार्थना करते करते थक रहा है, लेकिन प्रार्थना का सुनवाई, उत्तर नहीं मिल रहा है। आप उस उत्तर में यहां वहां भटक रहा है, चंगाई के लिए हम वहां भटक रहा है। यह आपका परीक्षा का समय था। आप कितना प्रभु के साथ जुड़े रहता है, इसको देखने का समय था। मुझे विधिविवरण ग्रंथ उसके अध्याय 8 वाक्य 2 याद आ रहा है। डिट्रोनॉमी चैप्टर 8 वर्स 2, वहां पर प्रभु कहते हैं, मरुभूमि में इन 40 वर्षों की ये यात्रा तुम याद रखो। मरुभूमि यात्रा इस्राएलियों के लिए सुगदी यात्रा नहीं था। लाखों लोगों की संख्या, भोजन नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं, कोई वृक्ष नहीं। क्या जिंदगी था।
तो प्रभु बोल रहा है तुम्हारी उस मरुभूमि यात्रा को तुम याद करो, जिसके लिए तुम्हारे प्रभु ईश्वर ने तुम लोगों को बाध्य किया था। वाह, हमारे जीवन में हो सकता है रोग, कष्ट, पराजय, दुख, समस्या, निसंतानता, क्या क्या नहीं होगा। प्रभु इसके लिए हमें बाध्य किया। उस प्रकार का जीवन हो सकता है, शरीर में दर्द है, बीमार है, निसंतानता है, नौकरी नहीं, पैसे की कमी है, घर नहीं, इसमें किस प्रकार आप जीवन जी रहा है। इसके बाद आगे देख लो, प्रभु ने बाध्य किया था। इसके बाद लिखा है उसने तुम्हें दीनहीन बनाने के लिए। सबसे पहला, हम कहां मानेगा दीनहीन बन करके। हम अपने को तो सबसे बड़ा बनाना चाहते हैं, अन्य लोगों के सामने हम कैसे झुक कर दें। यहां पर बाइबल में लिखा है तुम्हें कई बार दीनहीन बनाने के लिए प्रभु अवसर देता है। जैसे माता मरियम अपने को दीन दासी कहा, हमारे अंदर भी ये दीनहीन विनम्रता लाने के लिए प्रभु कई बातों में हमें विवश करेगा। इसके बाद क्या लिखा है, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए। हम लोगों में कितने लोग उन परीक्षाओं में विजय प्राप्त करेगा। जीवन में छोटे से एक समस्या आया, कुटकुटा रहा है, यहां वहां भाग रहा है, अंधविश्वास, अविश्वास, किसी मनुष्य के पीछे, किसी अन्य लोगों के पीछे भाग रहा है। इसके बाद अगला तीसरे पॉइंट, तुम्हारा मनोभाव पता लगाने के लिए इस प्रकार किया है। मनोभाव, चर्च जोड़ करके बहुत लोग भागते हैं ना, छोटी छोटी बातों पर। चर्च नहीं आ रहे, प्रार्थना नहीं कर रहा है। कई लोग, बच्चे, माता पिता डांट मारा, वही उससे प्रार्थना नहीं करेंगे, घर छोड़ करके जा रहा है। इसके बाद क्या लिखा है, तुम उसकी आज्ञा, ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं कि नहीं, यह पता करने के लिए इस अवसर में भी ईमानदार रहता है कि नहीं, प्रार्थना करते हैं कि नहीं। तुम्हारे जीवन में पाप करने का, निंदा करने का, गाली देने का, बुराइयों का, नशा करने का ऐसे ऐसे अवसर आएगा। तुम्हारा मनोभाव उसके साथ उस समय पर कैसा है, यह पता करने के लिए, तुम लोगों को दीनहीन बनाने के लिए, तुम लोगों का परीक्षा लेने के लिए इस प्रकार का अवसर में बाध्य करेगा। इसके बाद प्रभु बोलता है इसमें कितने लोग विजय प्राप्त करेगा। यहां पर अब्राहम के जीवन में एक ऐसा क्वेश्चन मार्क आया, तो अपने बालक को, अपने पुत्र को, अपना जो खुशी है, जो आनंद है, परम प्रिय है, उस इसहाक को बलि अर्पित करेगा कि नहीं। ईश्वर ने देखा, वो सब कुछ किया, इसलिए वो इकलौते पुत्र उसको वापस मिला है। यदि हम लोग इब्रानियों का पत्र उसके अध्याय 11 को पढ़ेंगे, हिब्रूस चैप्टर 11, हिब्रूस चैप्टर 11 वर्स 19 में जाते हैं सीधा। हिब्रूस चैप्टर 11 वर्स 19 में इब्राहिम का विचार यह था कि ईश्वर मृतकों को भी जिला सकता है। इब्राहिम क्यों अपने पुत्र को बलि अर्पित करने के लिए गया? इब्राहिम को मालूम है ईश्वर ने मुझे बेटा दिया है, मेरे बुढ़ापे में बेटा दिया है। यदि मैं प्रभु के लिए इस बेटे को बलि अर्पित भी करूं, ये बेटा उड़ करके मेरे साथ इस पहाड़ी से उतर करके आएगा। इसलिए उनके नौकरों को भी बोल करके आया, हम बलि अर्पित करने के बाद हम लौट करके आएंगे। क्योंकि अब्राहम का यही विश्वास था कि वो मृत जो बलि अर्पित किया, जो राख बन गया है, उस राख से मेरे बेटे को ईश्वर वापस दे सकता है।
ना कुछ से सब कुछ सृष्टि करने वाला ईश्वर में ये अब्राहम ने विश्वास किया। क्या मैं एक क्रिस्ती जिस प्रभु के साथ जुड़ा हुआ है, बपतिस्मा के साथ मसीह मुझ में निवास करता है, क्या इतना विश्वास कर सकते हैं? आगे लिखा है, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र को फिर प्राप्त किया। यह भविष्य के लिए एक प्रतीक था। अध्याय रोमियो का पत्र अध्याय 4 में भी जाना चाहूंगा। रोमियो का पत्र उसके अध्याय 4, रोमन चैप्टर 4, वहां पर प्रभु का जो वचन जो है हम लोगों को सिखाते हैं। 4 में तो मेरे विचार में वाक्य 17 से बहुत ही सुंदर वचन है। 17 से लेकर के 22 तक का जो वचन है बहुत ही सुंदर वचन। वहां पर अब्राहम के विषय में लिखा है, उन्होंने उस ईश्वर में विश्वास किया जो मृतकों को पुनर्जीवित करता है और जो नहीं है उसे अस्तित्व में लाता है। जो नहीं है वो नहीं से अस्तित्व में लेके आने वाला, मृत लोगों को जीवन देने वाला उस ईश्वर में अब्राहम ने विश्वास किया। वाक्य 18, अब्राहम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रख करके विश्वास किया। वो अब्राहम के जीवन में कितना निराशाजनक बातें। वो स्वयं निसंतान था, उनकी पत्नी एक बांझ स्त्री है और अब्राहम को जब बुलाया उनका उम्र है 75 साल का और वो पत्नी बांझ सारा 65 साल की है। अभी इसके बाद बच्चा होने का कोई संभावना ही नहीं। इस प्रकार का निराशाजनक अवस्था में अब्राहम को ईश्वर बुलाता है और बोलता है तुम्हें एक महान राष्ट्र बनाऊंगा। ईश्वर में उसने विश्वास किया। निराशाजनक। इसके बाद अगला साल बच्चा नहीं हुआ, 5 साल 10 साल बीत गया, बच्चा नहीं हुआ। 99 साल का मतलब है 75 साल बुलाया, 99 साल, 25 साल के बाद इसहाक का जन्म हो रहा है। बहुत ही निराशाजनक अवस्था। अभी उस इकलौते पुत्र को बलि अर्पित करने के लिए बोल रहा है। इससे बढ़कर के निराशाजनक बात नहीं है। हमारे जीवन में भी इस प्रकार का अनेकों निराशाजनक समय है। जिन्हें संतान नहीं है, निराशाजनक अवस्था। नौकरी के लिए तरसा है, अनेकों लोगों के लिए निराशा, नौकरी नहीं मिल रहा है। कई बच्चों का उम्र इतना बढ़ गया है, विवाह में प्रवेश करना चाहता है, निराशाजनक अवस्था। क्या आप अब्राहम के समान आशा रखना चाहोगे? यही लिखा हुआ है। अब्राहम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रख करके विश्वास किया और वह बहुत राष्ट्रों का पिता बन गया, जैसा ईश्वर ने कहा था, मैं तुम्हारे असंख्य जो है वंशज होंगे तुम्हारा। इसके बाद हम लोग 20 में जाते हैं। उनका विश्वास विचलित नहीं हुआ, उन्हें ईश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने अपने विश्वास की दृढ़ता द्वारा ईश्वर का सम्मान किया। एक छोटे बच्चे बनने की जरूरत है हम लोगों को। प्रभु में भरोसा रखना है, प्रभु में भरोसा रखना है। हमें निराश नहीं होना। एग्जाम में फेल हो रहा है, निराश मत होइए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हाँ, मेहनत जरूर करना है, मेहनत के फलस्वरूप आप पास होना चाहिए, नहीं हुआ, इसके बावजूद भी फेल हो रहा है, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु की कुछ योजना है, उस योजना के लिए इंतजार कीजिए। संतान के लिए कोशिश कर रहा है, ट्रीटमेंट कर करके देखा, नहीं हो रहा है, निराश मत हो जाइए। प्रभु की महिमा आपके जीवन में प्रकट करने के लिए इंतजार कीजिए। उस अवस्था के लिए, उस अवस्था में रह करके जो दर्द सहना पड़ता है, दूसरों के जो टोन सुनना पड़ता है, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए।
उस दर्द में प्रभु की स्तुति करें, उस दर्द में, उस कमी में प्रभु की स्तुति करें। निराशाजनक अवस्था में प्रभु में आशा रखिए। इसके बाद लिखा है वो विचलित नहीं हुआ, उन्होंने ईश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने अपने विश्वास की दृढ़ता के द्वारा ईश्वर का सम्मान किया। एक छोटे बच्चे जैसे प्रभु के साथ बर्ताव कीजिए, प्रभु में विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए, बार बार बोलिए यीशु मेरे साथ है। बपतिस्मा के साथ मैं प्रभु में जुड़ गया हूं, यीशु मेरे साथ है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा त्रिएक ईश्वर से मैं जुड़ा हुआ हूं, मुझे किसी बात की कमी नहीं होगा। ये बार बार बोलते जाइए। समय पर, हमारा समय नहीं, प्रभु के समय पर सब कुछ पूरा होना है, ईश्वर की इच्छा पूरा होना है। जैसे मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 16 अध्याय 14 वाक्य 36 के अंदर, मार्क चैप्टर 14 वर्स 36 के अंदर गत्समनी बाड़ी में ईसा मसीह प्रार्थना करते, अब्बा पिता तेरे लिए सब कुछ संभव है, यदि संभव है, यदि हो सका है तो ये प्याला, ये दुख मुझसे हटा लो, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। दुख, पीड़ा, असहनीय पीड़ा था, उनके पसीना रक्त की बूंदों जैसे जमीन पर गिर पड़ रहा था, इतना अधिक हृदय वेदना। उस दर्द में भी प्रभु अपने पिता की इच्छा पर अपनी इच्छा को समर्पित करते हुए कहते हैं तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो। यह अब्राहम आज हमें यही सिखाता है। यह अब्राहम का विश्वास आज क्रिस्तीय लोगों का विश्वास बनना है। हमें आज परखने की जरूरत है, क्या मैं एक विश्वासी हूं? मैं इस प्रकार अब्राहम के समान ईश्वर पर जो मुझ में निवास करता है, मेरे साथ रहता है, उस ईश्वर पर इस प्रकार विश्वास करता हूं। मैं मेरा बाहुबल में, मेरा पैसा, मेरा नौकरी, मेरा सौंदर्य, मेरा पढ़ाई, मेरे डिग्री पर भरोसा कर रहा है, या ये सब देने वाला प्रभु पर? आज हमें उत्तर देना है। मसीह का इंतजार करते हुए हम इस आगमन काल में प्रार्थना कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहा है। प्रतिदिन किसी न किसी ऐसे व्यक्तित्व के ऊपर हम मेडिटेशन करते आ रहा है। आज ये अब्राहम हमें सिखा रहा है, बेटा बेटी विश्वासी बनो। निराशाजनक परिस्थिति तुम्हारे हो सकता है, परीक्षा का समय तुम्हारे हो सकता है, मनोभाव को जानने के लिए हो सकता है, तुम्हें विनम्र करने के लिए, हमारी अच्छाई के लिए सब कुछ हो रहा है। उसको स्वीकार करना जरूरी है। उस अवस्था में रह करके, उस विश्वास में रह करके हम प्रभु की महिमा करेंगे। आइए आंखें बंद करें। आपके जीवन में क्या निराशाजनक अवस्था है? किस बात पर आप चिंतित है, दुखित है? आपका बीमारी, आपका शारीरिक दर्द, आपका परिवार, आपके जीवन साथी, आपके बच्चे, आपके माता पिता, आपका नौकरी, क्या है? किस बात पर आप चिंतित है? प्रभु को समर्पित कीजिए और विश्वास कीजिए मुझ में मेरा यीशु है, तो मेरे कोई भी अवस्था है उसको मैं खुशी के साथ ग्रहण करता हूं। दर्द, परेशानी, चिंता, मैं मेरे गलतियों के कारण ये परेशानी नहीं सहूंगा। अच्छे जीवन प्रभु से जुड़कर, प्रभु जैसे रहकर, यीशु जैसे बनकर मैं जीवन जीऊंगा। यीशु मनुष्य बना क्योंकि मुझे यीशु जैसे बनाने के लिए, ईश्वर जैसे बनाने के लिए यीशु शरीर धारण किया, मेरे जैसे बनकर मुझे ईश्वर जैसे बनाने के लिए। मैं भी ईश्वर बन गया, मुझे यीशु जैसे, ईश्वर जैसे रहना निर्णय कीजिए। इस संसार में जो चिंता, दर्द, परेशानी, जो पराजय, जो कुछ है, मुझे विचलित नहीं करेगा। उस अवस्था में रहकर मैं प्रभु की स्तुति करूंगा। इस समय पर ऐसे लोगों को, निराशा में रहने वाले लोगों को मैं समर्पित करता हूं, जो दुखित है, विवाह नहीं हो रहा है इस कारण चिंतित है, जो निसंतान है वो चिंतित है,
जो बीमारी के कारण, अन्य आर्थिक समस्या के कारण या अन्य बुराइयों के कारण, परिवार के किसी व्यक्ति के कारण दुखित है, चिंतित है, समर्पित करता हूं। उन तमाम लोगों का मन परिवर्तन हो। जिसे सुक्ति ग्रंथ 21:1 में लिखा है, राजा का हृदय ईश्वर के हाथ में जलधारा के समान है, जिधर चाहता है वहां मोड़ देता है। प्रभु ऐसे लोगों का मन परिवर्तन करे, प्रभु की ओर मोड़े, समर्पित करे उन लोगों को और प्रभु की स्तुति करे, प्रभु में भरोसा करे। मेरे जीवन में, मेरे परिवार में मेरे मसीह रहता है, इस भरोसा में आवे। धन्यवाद दे, धन्यवाद दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु।